दुनिया की 5 सबसे अजीबोगरीब चीजें जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नंबर 5, क्या आपने कभी मेंढकों की खेती के बारे में सुना है? दरअसल ये अजीब तरह की मेंढक की खेती सबसे ज्यादा फ्रांस और इंडोनेशिया में की जाती है। आपको बता दें कि मेंढकों की खेती उनके पैरों के लिए की जाती है और हर साल करीब $40 मिलियन के मेंढक के पैर का व्यापार इंटरनेशनल मार्केट में किया जाता है, क्योंकि मेंढकों के पैर में प्रोटीन, विटामिन ए, ओमेगा फैटी एसिड और पोटेशियम भारी मात्रा में मौजूद होता है। फ्रांस में साल भर में करीब 70 टन मेंढकों के पैर की खपत होती है और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक के मांस का निर्यातक है, जो हर साल 5000 टन मेंढक का मांस निर्यात करता है। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि गिरगिट अपना रंग क्यों बदलता है? बहुत से लोग मानते हैं कि गिरगिट अपना रंग सिर्फ अपने आसपास के वातावरण से छिपने के लिए बदलते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। दरअसल गिरगिट अपना रंग तापमान को नियंत्रित करने के लिए बदलते हैं। गिरगिट अपना कलर इन इरिडोफोर्सिस में मौजूद गुआनिन क्रिस्टल्स की मदद से चेंज करता है। ये गुआनिन क्रिस्टल्स कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट्स जब गिरगिट के स्किन के आउटर लेयर पर मौजूद इन कलर पिगमेंट्स से गुजरती है, तो स्किन का कलर इस तरह से चेंज हो जाता है। गिरगिट एक कोल्ड एनिमल होने की वजह से ये अपनी बॉडी में हीट जनरेट नहीं कर पाता है। बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ये अपनी स्किन का कलर डार्क या लाइट करके सनलाइट को एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट करता है। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि चींटियों का घर अंदर से कितना बड़ा होता है? बस यही जानने के लिए एक बार साइंटिस्ट ने प्राचीन आंट कॉलोनी में सीमेंट का पाइप लगा दिया। 3 दिनों तक नॉन स्टॉप सीमेंट कॉलोनी में जाता रहा और पूरे 10 टन सीमेंट खाली हो गया। जब सीमेंट सूखने के बाद उन्होंने खुदाई की तो इसमें उन्हें 10 दिन लग गए। वहाँ उन्हें चींटियों का एक 2 मंजिला साम्राज्य मिला, जो इंसानों के घर से भी बड़ा था और इसमें लगभग 100 करोड़ चींटियां रहती है। नंबर 2, अगर एक सोल्जर का पैर लैंड माइन पर पड़ जाए तो वह उसके चीथड़े उड़ा देती है। इसीलिए सोल्जर्स को बचाने के लिए अक्सर इन माइन फलेल को भेजा जाता है। इसमें आगे की तरफ एक मोटा सा ड्रम लगा होता है, जिस पर लोहे की भारी चेन मोटी मोटी स्टील बॉल्स के साथ लटकी रहती है। फिर जब ड्रम घूमता है तो चेन भी घूमती है और जमीन पर तेजी से स्ट्राइक करती है। इससे उतना फोर्स जनरेट होता है जितना सोल्जर के माइन पर पैर रखने से होता है। इस प्रक्रिया से छिपी हुई माइंस ब्लास्ट हो जाती है और सबके लिए एक सुरक्षित रास्ता बन जाता है। नंबर 1, हम में से ज्यादातर लोग गोबर को बेकार चीज समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब दुबई और सऊदी अरब जैसे कई गल्फ कंट्रीज भारत से गोबर खरीद रहे? जी हाँ, ये सच है। भारत से बड़ी मात्रा में गोबर गल्फ देशों को भेजा जा रहा है, पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी इलाकों में खजूर की खेती तो बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन वहाँ बाकी पेड़ पौधे उगाना काफी मुश्किल है। अब इन देशों को ये समझ आ गया है कि गोबर से बनने वाली खाद बहुत उपजाऊ होती है। इससे न केवल खजूर की खेती बेहतर होती है, बल्कि अन्य पौधे भी आसानी से उगाए जा सकते हैं। यही कारण है कि अब ये देश भारत से गोबर मंगवा रहे हैं।